तो देखिए, जिस वक्त सुमंत्र जी महाराज दशरथ के मंत्री जी भगवान राम को वन में पहुंचा देते हैं और उसके बाद अयोध्या को जो सुमंत्र जी लौटते हैं, तो देखिए उनके रथ के जो घोड़े थे वो किस तरह से हिलना रहे हैं। रतहा क्यों रतल अकरहा क्यों रतहा क्यों है राम तने, अरे हेर हेर हिलनाय, अरे देख निषाद बात बस दोने शीश पतिता। पूरी राघवेंद्र भगवान की। सुमंत्र जी रथ को हाका, घोड़े रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिननाते हैं। ये देख कर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। अरे जास वियोग सकल पशु ऐसे प्रजा माता पित दिया कैसे। जिनके वियोग में पशु इसी प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर आए। अरे मांगी लाभ लगे बटयाला, कहिए तुम्हारा राम जाना। भगवान राम गंगा के तीर आ जाते हैं और कहते हैं मेरे भाई केवट, नाव इधर ले आइए, हमें उस पार जाना है। तो केवट कहने लगा है मेरे प्रभु, हमने आपका मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरणों कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि भाई मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। इसलिए हे प्रभु, अरे छुअत सिला बाई लाल जुहारी, पाना ते लगा डगट लाई। कमलों की जो धूल है उसको छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन जाती है। मेरी नाभ तो महाराज काठ की है। अरे काठ पत्थर से कठोर नहीं होता, मेरी नाभ भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाभ उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा प्रभु, अथवा रास्ता रुक जाएगा, कोई यात्री इधर से उधर उस पार गंगा के नहीं जा पाएगा, जिससे आप पार ना हो सकें। हाँ, तो इस प्रकार नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। बोले प्रभु, मेरे कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। इसलिए प्रभु तो कहने लगा, अरे यही बिल पालऊ सब परिवार, नहीं जानो कछुआ कटवा।
कहने लगा केवट के प्रभु, आपको अगर पार जाना ही है तो मैं एक आपको युक्ति बताता हूँ, वो कीजिए, आप भी पार चले जाएंगे, मेरी नाव भी ऋषि की नारी नहीं बनेगी और मैं इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, ये तो तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार लेने दीजिए, तब आपको अपनी नाम में बिठाऊंगा। तो पद कमल धोई चढ़ाई, नाम नाना तू तेराई, जहाँ मोहि राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर मारऊ लगन पै, जब लगन पाए बखारी हो, तब तलक न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चला लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई, आपकी कसम और दशरथ जी की कसम है, मैं सब सच सच कहता हूँ। हे नाथ कृपाल, मैं पार ऐसे नहीं उतारूंगा। तो सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहस करना ऐन चितय जान की लखन। केवट के प्रेम लपेटे हुए, प्रेम से सने हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे भगवान करुणा निधान और कहने लगे, अरे कृपा से न बोले मुझिकारी, सोई कर जोई तेहि ना बना जाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव बना जाए, जल्दी पानी मंगा ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। अरे जा सुनाम सुमिरत गवारा, उतरई नरवसी दुरपारा। सोई कृपाल के बटैल होरा, ये जग किए देहि भगति तोरा। प्राणी एक बार प्रभु का प्रेम से नाम लेने पे इस भवसागर से पार चला जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से छोटा सा कर दिया, 2 ही पैर में त्रिलोकी को नाप लिया, वही कृपाल भक्त श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट के निहोरा कर रहे हैं। सुने प्रभु वचन मोहि मति करसी। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी के वृद्ध
मुंह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट के निहोरे कैसे कर रही हैं। गंगा मैया कहने लगी, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखती उन्होंने पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित खुशी हो जाती है। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे खुशी हो गई। गंगा मैया केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा कठौते में पाकर कठौते में जल भर कर ले आया। हरि अति आनंद ओमा गे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद ओमा गे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। मारा रसो मन तोरा सका रसिहाई यही समकोण अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा कर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। तो देखिए केवट कितना प्रेम की भक्ति में डूबा हुआ था प्रभु की। कहने लगा, प्रभु अगर आप पैर ऐसे धुलवाएंगे, पैर भी छू रहा है और पैर छूने के साथ साथ देखिए तुरंत ही आशीर्वाद ले रहा है। कहने लगा कि प्रभु आप एक पैर उठाएंगे तो एक पैर से खड़े रहेंगे, गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा कीजिए कि एक हाथ मेरे सर पे रख लीजिए। कि देखिए केवट कितना होशियार है कि प्रभु कोई पैर तुरंत छू रहा है, तुरंत वरदान प्राप्त कर रहा है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार हरि पितर पार कर प्रभय पुन मुदित गयो। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर, चरणामृत को पीकर उसे महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा के पार ले गया। अरे उतर ठाणे भय सूरज सदा रेता सिया राम गुण लगन सरेता। अजे बता उतर डाला बदकीना प्रभु इसको चाहिए नहीं कचुदीना। निषाद राज और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत में खड़े हो गई। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। तो देखिए क्या होता है। अरे पिया हिया की आशी आजा ललहारी मन मुदरिया बला मुदिता उतारी। पिया हिया पति के हृदय की जानने वाली श्री माता सीता जी आनंद भरे मन से अपनी रतन जटित अंगूठी अंगुली से उतार कर भगवान रामचंद्र जी को देने लगी। तो भगवान कहने लगे कि केवट आप अपनी उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चेवर पकड़ लिया और कहने लगा, अरे ना तो आज मैं कहा न पावा मिटे दो साधु गनारी गनावा। ये बहुत काला मैं कीला मजूरी आज भैया मोवाला बिजूरी।
उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मेरे दोष, दुख, दरिद्रता, गरीबी आज सब बुझ गई, सब खत्म हो गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दिला दयाल आया नहीं तोरे। बाबा प्रतिया बारा मोहि जो दई देवा, सो प्रसाद मोहि सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। तो बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कचुके बटले। अरे विदा किए करना यतन, भगत विमलो वर। बोली राघवेंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। अरे तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज पारत भलायु माता। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रघुनाथ रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। हरिपत देवर संग कुशला बहोरी, आई करूं यही पूजा तोरी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, क्या? अरे सुन रघुवीर प्रिया पै देहि, तव प्रभाऊ जग विदितना के। रघुवीर की प्रीतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। अरे तुम्हें जो हमारी बड़ा नहीं सुनाई, कृपा की लीला मोहिनी न बढ़ाई।
तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बधाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा मैया कहने लगी, हे सीते, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। कौन सा? तो प्राणनाथ देवर सहित शक्ति कुशल कौशलाय, पूजय सब मन कामना, सुदस रहाई जग गोविंद भगवान की। तुमने अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। बोली राघवेंद्र भगवान की, बोली सीता मैया की।